हेलो एवरीवन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज के बारे में, जिसमें कि इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूं मैं 20 सबसे ज़्यादा बार रिपीट किए गए एमसीक्यूज इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसा कि वीडियो में पहले के फुल वीडियो में चैप्टर वाइज वीडियो में हमने देखा, मैंने आप लोगों को बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना है। तो वो है आपको फूड चेन, क्या फूड चेन क्या होता है, 10% हमारा लॉ क्या है, उसके बाद नेक्स्ट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये वर्ड क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। ये सारी बातें आपको एकदम ध्यान में रखनी है और उसको बार बार पढ़ना है। बहुत ही ईजी है, अगर गौर कीजिएगा। आपके आसपास वातावरण से रिलेटेड, नाम ही है चैप्टर का आवर इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप रह रहे हो, जिन चीज़ों से आपका सामना हो रहा है, आपके डेली लाइफ से इन सब चीज़ों का सामना हो रहा है, तो इनके बारे में जानना हमेशा अच्छा होगा और बहुत ही आसान है अगर उसको आसानी से दिमाग में बिठा लीजिए तो इसीलिए आसान भाषा में आसान तरीके से आपके समझने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। बचपन से बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, कौन प्रिपेयर करता है अपना ओन फूड, जो इसको कि प्रोड्यूसर कहते हैं। पहले हम लोग प्लांट को ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते थे ना, ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स आपने पढ़ रखा है, और इसी को इस भाषा में हम लोग प्रोड्यूसर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। जो प्रोड्यूस करता है किसी चीज़ को, मतलब बनाता है, उसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है ना। और जो उसको यूज करता है वो कंज्यूमर होता है। तो ये वर्ड्स हमने चैप्टर में तो पढ़ा है, तो उसी को दिमाग में रखते हुए हमारे ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिकम्पोजर। डिकम्पोजर किसको कहते हैं? जो कि सभी लिविंग बीइंग को डिकम्पोज यानी कि नष्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा जो है बैक्टीरिया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फूड चेन ऑलवेज बिगिंस। कोई भी फूड चेन, स्टार्टिंग पॉइंट फूड चेन का क्या होता है? तो वो हमेशा आपको प्रोड्यूसर होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ट्रॉपिक लेवल हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस ट्रॉपिक लेवल पे होता है? तो प्रोड्यूसर के लेवल पे, जो कि सन से ले रहा है एनर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ओनली अबाउट %% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट। 10% लॉ, ठीक है ना। तो 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है। ये भी आपने चैप्टर में पढ़ रखा है, पर इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फूड चेन। कौन सा करेक्ट फूड चेन है? बस सिर्फ ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। हो सकता है कि एग्जाम में ना कभी आप लोग सी भी मत याद करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी एग्जाम में इसको ऊपर नीचे थोड़ा कर दिया जाए, ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे किया जाएगा और आप फंस जाइएगा। इसलिए पढ़िएगा जरूर ध्यान से, ठीक है ना। तो सी बी से ज़्यादा ज़रूरत है कि आप आंसर को पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? तो ग्रास, डियर और लायन, ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आर। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन रहता है? प्रोड्यूसर। बार बार बात हो रही है, प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच टाइप ऑफ पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। अपराइट मतलब सीधा, पिरामिड इस तरह से ट्रायंगल जो बनता है, और जो सीधा मतलब कि घटते क्रम में है तरीके से, तो वो क्या होता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। वो हमेशा, क्योंकि ऊपर के साइड जैसे जैसे हम लोग फूड चेन में बढ़ते जाएंगे, ऊपर के लेवल पे वो एनर्जी घटती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये वर्ड याद रखिएगा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या हुआ? तो एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का रोल क्या है? तो वो फ्री करता है किसको? न्यूट्रिएंट को डेड बॉडी से, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसमें कौन सा है? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल
बायोडिग्रेडेबल में व्हाट इज द डिफरेंस मेनली, कि बायोडिग्रेडेबल जो है जो नष्ट हो सकता है, जिसको खत्म किया जा सकता है, प्रकृति खुद से खत्म करती है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को खत्म करना मुश्किल है, ठीक है, असंभव भी बोल सकते हैं पर मुश्किल तो जरूर ही है। तो इसमें से देख लीजिए, तो ये वेजिटेबल पिल्स है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये आपको आ जाता है प्लास्टिक। प्लास्टिक की महिमा तो अपार है, आप लोगों ने बार बार पढ़ा है। प्लास्टिक मनुष्य ही पहले किसी चीज़ को बनाता है और फिर खुद ही एक समय आने के बाद उससे तंग हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल इज कॉल्ड, हमारा जो कोई भी वेस्ट को हम लोग फिर से रीयूज करते हैं तो वो तरीका क्या कहलाता है, हमारे रिसाइकलिंग। ये सब टर्म्स आपने बार बार पढ़ा है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में मेन सोर्स एनर्जी का क्या होता है, तो सन। अब देखिए, जब भी मैं इस तरह के चैप्टर को पढ़ाती हूँ ना, यहाँ तक कि साइंस भी जब भी मैं पढ़ाती हूँ, लोग कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि मैं विज्ञान को मानता हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं विज्ञान को मानता हूँ, पर अगर दिमाग से सोचिए, ये सोचने का नज़रिया और तरीका है। मैं संयोगवश अपने विद्यालय में मैं हिंदी भी पढ़ाती हूँ और बायोलॉजी भी पढ़ाती हूँ, तो मैं दोनों को कंपेयर करके देखती हूँ, तो मुझे बहुत समानता नज़र आती है, बस नज़रिए का डिफरेंस नज़र आता है। तो वहाँ पर हम लोग सन की पूजा, जो धर्म को मानते हैं, वो सूरज को सबसे बड़ा क्यों छठ पर्व महापर्व कहलाता है, ठीक है ना। तो वो क्योंकि सन, ऐसे जितने भी भगवान हम लोग मानते हैं ना, हिंदू धर्म में तो बहुत सारे भगवान हम लोग मानते हैं, उन सारे भगवान को हमने देखा नहीं है, वो सारे भगवान काल्पनिक हैं एक तरह से। ऐसा है, ठीक है कि आस्था अलग चीज़ है, आस्था है, विश्वास है, सब कुछ है, मुझे भी बहुत आस्था और विश्वास है, लेकिन सन एक ऐसे भगवान है जिनको कि हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। अगर एक दिन सूरज नहीं निकलते हैं तो हम लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा आ जाता है, हम लोग उस बहुत तरह की परेशानियों में फंस जाते हैं, ठीक है। तो वो एक ऐसे भगवान है, और उसको से साइंटिफिकली देखिए तो मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमारे एनर्जी का सोर्स क्या है, तो सन है, ठीक है ना। तो आप चाहे धर्म के रास्ते चलें, चाहे आप साइंस के रास्ते चलें, एक्चुअली मेरे नज़र के अनुसार, अपना अपना नज़रिया है, इन दोनों में कोई भी बेसिकली भेद नहीं है अगर दिमाग से सोचिए तो, है ना। तो हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, तो वो है सन, ठीक है, सूरज देवता। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स किस ट्रॉपिक लेवल पे आता है, तो वो आपको सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा प्लांट रहेंगे, ग्रीन प्लांट रहेंगे, और ग्रीन प्लांट पर अपनी एनर्जी के लिए कौन डिपेंड करेगा, तो हर्बीवोर्स। तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हर्बीवोर्स, थर्ड पे कार्निवोर्स। इस सबको याद रखना है एकदम सिंपली, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लांट को कोई शाकाहारी जीव खाएगा और शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाएगा, मांसाहारी को फिर मांसाहारी ही खाएगा, और अंत में सबको डिकम्पोजर खत्म कर देगा, जो सबसे छोटा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो इसीलिए हिंदी में भी एक कहावत है, तुलनात्मक अध्ययन। मुझे बड़ा मज़ा आता है ये बताने में, बच्चों को भी और खुद के लिए भी समझने के लिए, पता नहीं मुझे अच्छा लगता है, शायद आप लोगों में से भी बहुतों को अच्छा लगा हो, बहुतों ने इस पर गौर किया हो और बहुतों ने नहीं गौर किया हो, कि कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर आप सबको तुलना करके पढ़िए ना, तो बड़ा मज़ा आने लगेगा, और सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड आपको नज़र आने लगेंगे। तो वही चीज़ है कि हिंदी में भी हम लोग कहावत पढ़ते हैं ना, कि सुई को भी छोटा नहीं छोटी सी छोटी चीज़ को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है ना, वो तलवार कभी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। भले ही तलवार के सामने सुई का अस्तित्व तो क्या है, नेग्लिजिबल है, लेकिन जो काम सुई करेगा वो तलवार नहीं करेगा। और काम सोचिए तो सुई जो है जोड़ने का काम करता है और तलवार काटने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये सब बहुत मीनिंगफुल है, अगर छोटी छोटी बातों के मीनिंग में घुसिए तो बहुत मीनिंगफुल है। तो उसी तरह से जब मैं साइंस पढ़ाती हूँ तो सोचती हूँ कि डिकम्पोजर, बताइए
बैक्टीरिया, फंजाई, जिसको कि हम लोग जो है ना ऐसे खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे इन जनरल ना बच्चों को जब कहा जाए कि हाथ धो के खाना खाओ, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि अरे मेरे हाथ में क्या लगा हुआ है जो मैं हाथ धोऊं, ठीक है ना। आपके हाथ में जो लगा हुआ है वो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको कि हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो इसलिए जो है आपको दिख नहीं रहा है, पर कीटाणु हमेशा और हर जगह आपके साथ चल रहे हैं। उसमें से कुछ यूजफुल है, कुछ खतरनाक हैं, है ना। तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही लोग कहते हैं कि हैंड वॉश करो। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, जिसको हमें समझना चाहिए। तो वही चीज़ें डिकम्पोजर हैं, सबसे सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन सबसे खतरनाक हैं क्योंकि वो अंत में सबको खा के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि वो धरती को साफ करने का, क्लीनर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। पूरी धरती को साफ करने का। आज हम लोग प्लास्टिक के कचरे से बहुत जूझ रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे, सुनते होंगे। लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, पर हम तो ये देखते हैं ना, मेरे नज़रिए में मैंने हमेशा देखा कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। नेचर हमेशा हम लोगों से बहुत आगे है, और नेचर के किए से हम लोग कभी अपनी तुलना कर ही नहीं सकते हैं। तो नेचर ने उस हमने प्लास्टिक बनाया, प्लास्टिक का कचरा हमने फैला करके रखा हुआ है, और उससे लड़ने की ताकत भी बताई है कि नेचर ने अपने से ही ढूंढा। हम लोग कोशिश कर करके परेशान हो जाए नहीं। हाँ, हम लोग उसमें शायद अपना दिमाग लगा के थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी वृद्धि कर सकते हैं, थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, पर ख़त्म हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो तो नेचर ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ पे, क्योंकि विच सब्सटेंस कॉजेज मैक्सिमम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इनमें से कौन सा सब्सटेंस ये करता है, कॉज करता है, तो वो है DDT। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फूड वेब इज फॉर्म्ड बाय द, फूड वेब कैसे बनता है, फूड वेब जाल, ठीक है ना। तो फूड चेन, जब ढेर सारा फूड चेन आपस में मिक्सअप हो जाता है कहीं पर, तो वो फूड वेब बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, जो डेड प्लांट और एनिमल्स पे निर्भर करते हैं अपने एनर्जी के लिए, वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, विच मेथड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल इज द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, तो वो है आपको रिसाइकलिंग, ठीक है। तो इस तरह से इस पार्ट के, इस चैप्टर के 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, वीडियो को बार बार देख करके, सुन करके, देखने से ज़्यादा मतलब बोल करके सुनाया जा रहा है ताकि आप लोग इसको याद कर सकें। याद रखिएगा। धन्यवाद।